हमास की मदद करने के दावे के बीच 6 यूरोपीय मुल्कों ने अक़वाम मुत्तहिदा और राहत पहुंचाने वाली एजेंसी UNRWA की फंडिंग रोक दी है। फिलिस्तीनियों को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दी जाने वाली इमदाद रोके जाने के फैसले ने यूरोपीय मुल्कों पर के जो जालिमाना चेहरा है उसे बेनकाब कर दिया। हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला कर वहां 1200 लोगों की जान ले ली थी, जिसके जवाब में इसराइल भी गाजा को लगातार निशाना बना रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बाद 6 यूरोपीय मुल्कों ने भी फलस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा राहत और कार्य एजेंसी UNRWA की फंडिंग रोक दी है। UNRWA स्टाफ मेंबर पर 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले में शामिल होने के इल्जाम के बाद ये कदम उठाया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक इसराइल में इल्जाम के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड फंडिंग रोकने वाले मुल्कों की लिस्ट में शामिल हुए हैं। UNRWA के कमिश्नर जनरल फिलिप लेज़ारिनी ने एक्स पर लिखा है कि गाजा में फलस्तीनियों को इस इजाफी इज्तिमाई सजा की जरूरत नहीं थी, यह हम सभी पर कलंक है। एजेंसी ने जुमे को कहा कि उसने कई मुलाजिमीन की जांच शुरू कर दी है और उन लोगों से ताल्लुक तोड़ दिए हैं। वहीं इजरायली वजीर खारजा ने फलस्तीनियों की फंडिंग रोके जाने के फैसले का खैर मकदम किया। इस पर मंजर में इसराइल ने रिलीफ एजेंसी के कुछ मुलाजिमीन के 7 अक्टूबर के हमले में मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया है। इसराइल के विदेश मंत्री इसराइल कॉट्स ने कहा है कि लड़ाई खत्म होने के बाद UNRWA का किरदार खत्म कर दिया जाना चाहिए। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा के नायाब तर्जुमान फरहान हक से जब कॉट्स के तबसरे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम बयानबाजी पर रद्द अमल नहीं दे रहे हैं। UNRWA का कुल मिलाकर एक मजबूत रिकॉर्ड रहा है जिसे हमने बार बार निशानजद किया। हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला कर वहां 1200 लोगों की जान ले ली थी, जिसके जवाब में इसराइल भी गाजा को लगातार निशाना बना रहा है। इसराइल ने गाजा में हमास दहशतगर्दों को मिटा देने की कसम खाई है। करीब 2.3 मिलियन लोग घरों से जाने को मजबूर हो गए हैं। गाजा में शदीद इंसानी बहरान पैदा हो गया है। अब तक इसराइल के हमलों में 24,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं और ऐसे में गाजा के मुतासरीन की इमदाद रोकना निहायत ही जालिमाना और गैर इंसानी कदम है। तो जिस तरीके से वहां पर लोगों की जो इमदाद रोकी गई है इन यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से, ये अपने आप में ही बहुत ही जालिमाना कदम माना जा रहा है। UNRWA ने की जो इमदाद थी वो रोक दी गई है। यूरोपीय मुल्कों ने फलस्तीनियों की इस मदद को रोका है। करीब 12 मुलाजिमीन पर इल्जाम लगाया गया है UNRWA के, क्योंकि उन्होंने मदद की थी 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था इसराइल में हमास की तरफ से। हालांकि अभी तक जांच चल रही है इस मामले में और UNRWA ने उनको बर्खास्त भी किया है और जांच जारी है। इसके बावजूद भी जो यूरोपीय कंट्रीज हैं, 6 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने इस इमदाद को रोका है। यूरोपीय मुल्कों ने फलस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद और एजेंसी को दी जाने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी है। इसराइल ने UNRWA के 12 मुलाजिमीन पर इसराइल में 7 अक्टूबर के हमले में शामिल होने का इल्जाम लगाया था और इस वजह से ये कदम यहाँ पर इन यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से उठाया गया है और उनको फंडिंग रोक दी गई है। हालांकि अभी जांच इस मामले में जारी है और अभी जो भी इल्जाम लगाए गए थे उन मुलाजिमीन पर वो अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का कदम किसी जालिमाना कदम से कम नहीं है।